हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एसोसिएटेड कोटर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी रियल इस्टेट और आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी एल्यूमिनियम की जो कोटिंग वगैरह होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो करेंटली 1200 मेट्रिक टन की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी करेंटली हार्डली 15 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में भी यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो काफी छोटी कंपनी अभी नजर आती है। और अगर हम आईपीओ साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 5 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि जितना हमें यहाँ पे रियल इस्टेट वगैरह और आर्किटेक्चर में अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, उतना ज़्यादा ये कहीं ना कहीं ये कंपनी का बिजनेस हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम ये दोनों इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल से स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें भी देखने को मिला है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जब 1-2 साल में जब स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे रिटर्न आ जाते हैं तो उसके बाद में जब रियल इस्टेट होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा में जाता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस पॉइंट से यहाँ पे ये कंपनी को उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को लगाना है। जो एडिशनल यहाँ पे जो करंटली अभी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वहाँ पे कंपनी को एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी लगाना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अगर हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे लगभग 3.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में लगभग 2 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 4.5 से 5 करोड़ के लगभग का पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 13 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर उसके बाद में ये नंबर में 54 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अभी 6 महीने में अराउंड 33 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 65 से 70 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे एनुअलाइज वे में कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नंबर्स है कंपनी के वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आता है। लेकिन अभी जो बेस इफेक्ट है कंपनी का काफी छोटा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ के लगभग का कंपनी का बेस हो जाएगा। यहाँ पर ये कंपनी कैसे परफॉर्म करती है वो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंपनी के नंबर्स आएंगे उनको देखना यहाँ पे डेफिनेटली जरूरी रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 121 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,21,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 5 करोड़ 11 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसमें से अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी लगभग 2.5-3 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएसई के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। और 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 16-17 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर ये साल अगर 65 से 70 लाख के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमाती है तो उसके हिसाब से अराउंड 23-24 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो जितने छोटे बेस इफेक्ट पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसके अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यूएशन इतना ज्यादा फैक्टर भी नहीं रहेगा। लेकिन लिस्टिंग के बाद में 3-4 महीने के बाद में डेफिनेटली एक वैल्यूएशन ही फैक्टर रहेगा। लेकिन एक बार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 5 करोड़ के लगभग का इशू एक बार के लिए मैनेजेबल इशू रहेगा। और जिसमें से अगर आप देखोगे तो हार्डली मुझे लगता है कि अराउंड 1 से 2 करोड़ के लगभग का फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे लिस्टिंग पे आता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा लिस्टिंग है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर बाजार में कुछ उतनी भी हो जाती है तो इतना जब छोटा आईपीओ का साइज होता है तो वो मेरे ख्याल से उसको मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और हाँ, अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 50-60% से कम के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी आप ये कंपनी को नजर पे रख सकते हो। दोस्तों मैं कहता हूँ कि एसोसिएटेड कोटर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।